हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा लेक्चर वीडियो अभी तक आप देख चुके हैं और एक और डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसमें उस डेरिवेशन को हम रीड कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन, यहां भी मुझे इक्वेशन निकालना है। किसका? ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कौन से पॉइंट पर? एट अ पॉइंट x1 y1, पॉइंट भी दिया हुआ है x1 y1। मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कौन से पॉइंट पर? x1 y1 पर। लाइन, लाइन का मतलब है कि स्थित है ऑन द सर्कल, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल क्या है, सर्कल में नॉर्मल का क्या अर्थ होता है। ओके, इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा किया और ये इसका सेंटर है, और इस सर्कल पर एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया ऐसे ही एट रैंडम, और उस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया P, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहां T लिख दिया, और ये है इसका सेंटर, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया -g, -f। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये परपेंडिकुलर होता है इसमें। इस कॉन्सेप्ट का मैं बार बार यूज कर रहा हूं। सर्कल में हम लोग बहुत जगह इसका यूज किए। फिर से एक बार देखते हैं। एक सर्कल है, उसका इक्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड है, और उस सर्कल पर एक पॉइंट है x1 y1। कह रहा है कि उस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है। तो जब भी हम नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सोचते हैं तो सबसे पहले मुझे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल किसको बोलते हैं? तो अ लाइन पासिंग थ्रू POC, POC मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ लाइन पासिंग थ्रू POC एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो पहले हम नॉर्मल का एक शॉर्ट डेफिनेशन बना लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इन अ सर्कल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ लाइन पासिंग थ्रू POC, a line passing through POC मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड perpendicular to the tangent is called a normal। कह रहा है कि कोई भी लाइन जो POC से पास करेगा, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, तो नॉर्मल हमने इसमें समझ लिया। यानी इसमें जो PC आप देख रहे हैं ना, या यूं कहें कि जो CP हम देख रहे हैं, वही CP जो है इसमें नॉर्मल है। और सर्कल के थ्योरम से हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगा, और अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द POC इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी कोई भी लाइन जो सेंटर से POC को ज्वाइन करेगा वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अब हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का बहुत सारा वे है, बहुत सारे वे से हम निकाल सकते हैं। इसमें हम कैलकुलस मेथड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में टेंजेंट का हमने इक्वेशन निकाला था, वहां कैलकुलस मेथड से मैंने नहीं कैलकुलेट किया था, सिंपल वे में मैंने उसको कैलकुलेट किया था बस। बट इसको हम आपको
कैलकुलस मेथड से इसका इक्वेशन बनाकर हम दिखा रहे हैं। और वी शुड ऑलवेज रिमेंबर सीपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी। सीपी मींस नॉर्मल और पीटी मींस टेंजेंट को बताता है। जब इन सारी चीजों को हम जान जाते हैं और मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले मेरा मिशन ये होना चाहिए कि नॉर्मल का स्लोप निकाला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। ओके, तो गिवन में क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से अगर हम इसको बना रहे हैं, मैंने बोला था कि इसको हम कैलकुलस मेथड से बना रहे हैं, तो टेंजेंट का अगर स्लोप जानना है मुझे तो क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का dc 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx प्लस 2gx है तो 2g और x का dc 1, 2fy है तो 2f और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। c कांस्टेंट है तो dc 0 और RHS भी 0 है। dy बाई dx का कॉमन बनाइए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2y, 2 का भी कॉमन बन जाएगा, तो 2 का कॉमन बन जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस f dy अपॉन dx। और ये जब RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये -2 और ये बन जाएगा x प्लस g। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहां से मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x प्लस g और अपॉन में y प्लस f और यहाँ -2। अब मुझे ये मालूम है कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे क्या मालूम चलता है, तो उससे मुझे उस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पॉइंट है x1 y1, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना कि dy बाई dx निकालेंगे एट x1, y1। तो ये हो जाएगा x1 प्लस g और ये हो जाएगा y1 प्लस f। हो गया, यानी जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। यानी ये जो हमने निकाला ना, ये स्लोप निकाला किसका, टेंजेंट का, यानी m और यहां पर लिख सकते हैं t जो है टेंजेंट को बताएगा। तो टेंजेंट का स्लोप मुझे मालूम चल गया कि x1 प्लस g और अपॉन में y1 प्लस f होगा। अब ये मुझे मालूम है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इट मींस ये कि CP परपेंडिकुलर है किस पर, PT पर। CP क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को। PT क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, टेंजेंट को। तो नॉर्मल और टेंजेंट जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर MT इनटू में MN इज इक्वल टू -1। मतलब कि टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। और इससे क्या करेंगे हम कि MN निकालेंगे, तो -1 अपॉन MT हो जाएगा। -1 अपॉन MT का मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट का स्लोप है यहाँ पर है, तो ये इनटू में इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन MT। MT मींस
टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप हम निकाले हैं कितना है, माइनस में x1 प्लस जी, और वो अपॉन में है तो ये टर्न होकर ऊपर पहुंच जाएगा y1 प्लस एफ, माइनस से माइनस कट कर देंगे तो ये बन जाएगा y1 प्लस एफ और अपॉन में हो जाएगा x1 प्लस जी। ये क्या हो गया, नॉर्मल का हमने स्लोप निकाल लिया। अब नॉर्मल को आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल दो पॉइंट से पास करता है, एक सी से और एक पी से। तो अब हम क्या करेंगे ना कि नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे तो TPF यूज करेंगे, टू पॉइंट फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। अब इस फॉर्मूले को अगर समझना है, समझ डेवलप करनी है तो आपको स्ट्रेट लाइन में TPF देखना चाहिए, T P और F लिखा हो, मतलब टू पॉइंट फॉर्म लिखा हुआ है। तो जब भी कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन ऐसे निकाला जाता है। तो अब इसको नॉर्मल में कैसे हम यूज करते हैं, तो एक पॉइंट मान लेंगे x1 y1, एक तो x1 y1 है ही ऑलरेडी, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना इसको हम x2 y2 मान लेंगे। मुझे PC का इक्वेशन निकालना है, PC तो नॉर्मल है ना, तो PC का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो एक पॉइंट को x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2। तो फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y1 और माइनस में y2, तो देखेंगे ऐसे हो जाएगा। फिर हो जाएगा x माइनस x1 और अपॉन में x1 प्लस जी। ओके, अब यही इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को हम लोग याद रखते हैं कि x माइनस x1, x1 प्लस जी, y माइनस y1 और y1 प्लस f। यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक को ऑलरेडी माइनस में, तो फाइनली हमने निकाल दिया। यही आपके नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन का इंड जो है और डिराइव करता है ये। तो क्या निकालना था, फिर से एक बार हम इसको डिक्टेट कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। कह रहे हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, लाइंग ऑन द सर्कल। और वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, कह रहा है सर्कल पर, और सर्कल का ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमने एक सर्कल बनाया, उस पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया x1, y1। सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस g, माइनस f होगा। इसका इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से मुझे मालूम चलता है। उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है। सर्कल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक पॉइंट अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उस पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, यानी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बना सकते हैं। और कोई भी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये CP जो है नॉर्मल है और PT क्या है, टेंजेंट है। ओके, अच्छा, अब है कि नॉर्मल का डेफिनेशन किसको नॉर्मल बोलते किसको है, तो कह रहे हैं कि अ लाइन पासिंग थ्रू, कोई भी लाइन पासिंग थ्रू POC, जो POC से पास करेगा और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इट मींस कि ये सारा क्राइटेरिया CP जो है फुलफिल करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास भी कर रहा है और उस पर वो परपेंडिकुलर है। तो वही मुझे CP का इक्वेशन निकालना था, और CP मींस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना था। टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालना है इसमें, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। तो अब आप क्या करेंगे कि एक होमवर्क है आपके लिए कि आप जो है फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। तो जैसे ही स्टैंडर्ड सर्कल कहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब कि वहां सर्कल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो आप उसको कर लेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट में और देखेंगे।